देखा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से जो आज एकादशी के अवसर पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्मभूमि में पधारे थे, आज उनके लिए दोहरी खुशी का मौका है कि आज उनको प्रधानमंत्री के साथ भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार है इस बात का कि क्या वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर ब्रजभूमि में जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है, क्या उसके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के माध्यम से, उसमें यह कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा आज की जा सकते हैं और फिर से मोदी के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं और स्वागत की तैयारियां जो पहले से की गई हैं। ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव
इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहाँ पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है, इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई। और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है।